ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर हम आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए रहेगी। इस दिल्ली पुलिस में मैथ के 15 जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हम प्रत्येक टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आने लायक होंगे आएंगे उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमें आपको सिखाने हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, जिनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है। इसमें किस अप्रोच से हम करें जिससे हमारा कम समय लगे और कम समय के साथ साथ अच्छे से हम एग्जाम में कम समय में अच्छा क्वेश्चन लगा पाए जो कि हमारा सही भी हो, हमें पूर्ण विश्वास हो। तो चलते हैं, देखो कैसे हल करेंगे इसको। हमें क्या करना होता है कि ये कह रहा है कि एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो हमें लिखना है कि एक का दिन कितना है? 6 दिन है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि जो बी है, बी कैंडिडेट उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। तो बी कर रहा है कितने में? 9 दिन में। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो निकाला जाता है क्षमता के आधार पर, यानी कि इफिशियंसी के आधार पर। तो क्या करना है कि इनकी क्षमता निकालनी है। इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? इनकी क्षमता हो गई। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया 18। कितना हुआ? एलसीएम हो गया 18। जब 18 एलसीएम से हमें जो आया है 18 एलसीएम, ये है आपका कुल कार्य। क्या होता है? ये कुल और कार्य होता है। ठीक है, तो इसका हम जो कुल कार्य है उसमें इनके अलग अलग जो टाइम था उसका भाग लगाएंगे। तो 6 का भाग 18 में लगाएंगे, 6 तिया 18 होता है। 9 का 18 में लगाएंगे, 9 दूनी 18 होता है। तो ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता आ गई 2। अब क्या करना है कि जो हमारे पास कुल कार्य है उस कुल कार्य को हमें किससे करवाना है? हमें करवाना है ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों से करवाएंगे तो कुल कार्य लिखते हैं बट्टे उनकी कुल क्षमता लिखते हैं। 3 और 2 जोड़ के होगी 5, यानी कि इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इतने दिन में दोनों मिलकर कार्य कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन था, ऑप्शन हो गया बी आपका सही आंसर है। 18/5 दिन में वो दोनों अपना कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को। तो चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? हमने देखा होगा आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भाग के रूप में आता है, यानी कि कुल कार्य जो होता है उसका 1/2 इतना कर रहा है, 1/4 इतना कर रहा है, 1/3 इतने दिन में कर रहा है। तो बताइए, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है तो आप इसे कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि जो ए है, हमें ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से, कि कैसे करते हैं। जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी आधार पर हो जाएगा, बशर्ते हमें घबराना नहीं है, आराम से सोच के करना है। क्या कह रहा है कि ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अब ये देखो 10 दिन में कितना कार्य कर रहा है वो? 1/4 भाग काम कर रहा है। कितना कर रहा है वो? ये किसी काम को 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। तो 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है। अब देखिए कि अगर 1/4 भाग काम है 10 दिन में कर रहा है तो एक भाग कुल कार्य कितना होता है? कुल कार्य होता है, जो हम किसी भी व्यक्ति को कुल कार्य लेते हैं, कोई कार्य करेगा वो एक भाग मान के चलते हैं, तो एक इसका गुणा हो जाएगा। तो एक भाग यानी पूरा कार्य वो 4 × 10 यानी कि 40 दिन में पूरा कर लेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से बी जो उसी काम को के बी उसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में करा, तो 20 या 60 यानी टोटल दिन हो गए। ये कुल कार्य करेगा 60 दिन में करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, लासा लेंगे। तो लासा 40 और 60 का लासा होता है 120। कितना होता है? 120। लासा जितनी जल्दी ले लेंगे आप उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब क्या करना हो, जब लासा ले लिया जाए तो 40 जो है उसका इसमें करते हैं भाग। तो 40 का 120 में गए, 40 या 120 होते हैं, 3 बार गया।
60 का 120 में करेंगे, 60 दूनी 120 होता है, 2 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों कितना कार्य करेंगे, कुल कार्य है हमारे पास 120, 120 कार्य को वो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता का योग लेंगे, 3 और 2 5, 5 की क्षमता से ये कार्य करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी 24 दिन में वो पूरा कार्य कर लेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, क्वेश्चन का ऑप्शन सही है आपका तीसरा, 24 दिन। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझ में आया होगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। ए व बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे एकांतर क्रम में काम करें और शुरुआत ए से हो तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब इसमें ये क्या है, इसमें आया एकांतर क्रम में, क्वेश्चन कहता है बारी बारी से काम करें, एक के बाद एक काम करें। उसी प्रकार से है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 11 दिन में, दूसरा है 12 दिन में, तीसरा है 13 दिन में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 9 दिन में। ठीक है, बी कर रहा है कितने दिन में, तो कर रहा है वो 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, तो गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 45 यानी कि 45। ठीक है, अब 9 का भाग लगाएंगे 45 में, तो कितना होगा, 9 पन्ना 45, 15 का लगाएंगे तो 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका कुल कार्य। इस कुल कार्य को एकांतर क्रम में हमें इन दोनों से करवाना है। तो क्या किया जाएगा कि जो ए है, एक दिन वो कार्य कर रहा है और फिर दूसरे दिन बी कार्य कर रहा है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। एकांतर क्रम का मतलब होता है कि एक दिन, पहले दिन आया ए और उसने एक दिन में कार्य किया, कितना किया, उसकी क्षमता के हिसाब से 5 कार्य किया। फिर उसके बाद आया कौन, बी आया, और बी ने भी एक दिन किया कार्य किया और उसने कार्य किया 3। तो हमें यहाँ से देखेंगे हम कि जो ये दोनों हैं, दिन कितने हो गए, 2 दिन। कितने हो गए, 2 दिन, और कार्य कितना हुआ, 2 दिन में 8 कार्य हो गया। 5 और 3 जोड़ के कितना हो गया, 8। 2 दिन में 8 कार्य हो गया है। तो हमें कार्य 8 नहीं कराना है, 8 को इतना गुणा करें कि वो पहुंच जाए कितने पर, 45 पर पहुंच जाए। तो हमें दिख रहा है कि 6 का करेंगे, 8 के 48 होता है, ज्यादा निकल जाएगा, तो करेंगे 5 का। कितने का करेंगे, 5 का। तो हमने यहाँ पर गुणा किया 5 का, और तो उधर किया है तो इधर भी करना होगा 5 का। ये हो गया 5 दूनी 10, कितना होगा, 5 दूनी 10। 10 दिन में उन्होंने कार्य किया 8 पंच 40, और कार्य तुम्हारे पास 45 है, तो 45 कार्य कराने के लिए हमें, अब देखो नंबर किसका था, ए का था, उसके बाद बी का आया, अब किसका आएगा, ए का आएगा। मगर ए एक दिन में कार्य कितना करेगा, एक दिन में कार्य करेगा वो 5। तो टोटल दिन हो गए आपके 11 दिन। कितने हुआ, 11 दिन, और कार्य कितना हो गया, 45, यानी 45 कुल कार्य जो है उसको करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे। तो हमारा पहला आंसर सही है, ए ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, आया होगा आपको समझ में, मेरी आशा है। ठीक है, चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या रहा है आपका, ए और बी एक साथ किसी काम को 18 दिन में और बी और सी उस काम को 24 दिन में और सी और ए उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन है आपके 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में और 16 दिन में। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन जो है कैसे होगा। इसमें दो दो करके एक एक साथ व्यक्तियों ने काम किया है, जैसे कि ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में। कितने दिन में, 18 दिन में। उसी प्रकार से बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 24 दिन में, और सी और ए मिलकर कर रहे हैं 36 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के आधार पर हमें दो दो, क्या कह रहा है देखो, कि उसको तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे।
उस काम को कितने दिन में, तीनों से करवाना, मगर हमारे पास तीनों की क्षमता है ही नहीं है। तो तीनों की क्षमता के लिए क्या करेंगे, हम पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इन सबका दो दो करके क्षमता निकालेंगे। जैसे कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 72 होगा। कितना होगा, 72। और ये क्या होता है, कुल कार्य होता है। क्या होता है, कुल कार्य होता है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनकी इफिशियंसी या इनकी क्षमता निकालनी, इफिशियंसी निकालनी है। तो 18 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, तो 18 का जो इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा। 18 चौकी 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ठीक है, आ गया। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तीनों की क्षमता हम नहीं निकाल सकते। तीनों की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को ऐड कर देंगे, जिससे कि ये इनकी तीनों की क्षमता आ जाए। देखते हैं, तो हमें ये इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। कैसे, ए को, तीनों को ऐड करेंगे। ए कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, बी कितनी बार है, वो भी, ए 2 बार हो गई, बी 2 बार हो गई, और सी 2 बार हो गई। जब हमने इधर ऐड किया है तो इनकी क्षमता भी ऐड करेंगे। तो 4 और 3 7 8 9, कितना होगा, 9 हो गया। यहाँ से हमें पता चला कि सभी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, बराबर कितना है, 9। हमें क्या करना है, ये दो जो है उधर लेके जाने हैं। तो ये हो जाएगा 2/9। यानी इन तीनों की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 9/2 आ गई। इस 9/2 क्षमता से तीनों से हमें 72 काम को करवाना है। जब 72 काम को करवाना है तो क्षमता से करते हैं, क्षमता का भाग लगाते हैं। क्षमता कितनी है, 9/2। तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, तीसरी संख्या क्या पहुंच जाती है, ऊपर पहुंच जाती है। तो हमें इसे हल करेंगे। 9 से ये कट गया 8 बार, और 8 दूनी कितना होगा, 16 हो गया। यानी कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही हो गया है कि 16 दिन में ये करेंगे। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा सभी व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, चलिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। ए, बी और सी किसी काम को 30, 20, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए के साथ बी काम करे और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करे, और यह काम इसी क्रम में आगे चलता रहे, तो यह काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है 9 सही 3/8 दिन, दूसरा है 11 सही 3/4 दिन, तीसरा है 12 सही 1/2 दिन, चौथा है 14 सही 2/7 दिन में खत्म हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हो गया आपका 60। कितना हुआ, 60। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, चूंकि ये कार्य दिया गया है उसका इसमें भाग लगाते हैं। तो 30 का 60 में 30 दूनी 60 होता है, 20 तिया 60 होता है, 10 छिके 60 होता है। हमने क्या किया, इन तीनों का क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। जब एलसीएम निकाल लिया है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ए के साथ पहले दिन ए के साथ बी काम करे। तो पहले दिन ए के साथ तो कौन काम करेगा, ए प्लस बी दोनों पहले दिन काम करेंगे। कितने दिन, एक दिन काम करेंगे ये। और एक दिन में काम कितना करेंगे ये दोनों मिलकर, 3 और 2 5 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। दूसरे दिन की बात कर रहा है, अब ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। दूसरे दिन क्या है इसने, दूसरे दिन ए के साथ सी कार्य करे। तो ये भी एक दिन कार्य करेंगे, मगर एक दिन में ये दोनों कार्य कितना करेंगे, ये और सी, 6 7 और 8 कितना कार्य करेंगे, 8 कार्य करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने यहाँ से देखा कि 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में, दिन कितने हुए, 8 और 5 13, कितना हुआ, 13 कार्य कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ। कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हो गया है। अब क्या करना है, हमें कार्य तो 13 थोड़ी करवाना है, हमें 60 करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा गुणा करेंगे इसके आसपास आ जाए। तो कितने का गुणा किया जाए जिससे कि ये आसपास आ जाए, कि 13 का में 2 का करें, 3 का करें, 4 का करें, कितने का कर दें जिससे ये आ जाए। तो हमने देखा कि 13 में अगर हम 5 का करते हैं, 13 पंजा 65 होते हैं, 13 पंजा 65 होते हैं। तो 65 7 से आगे निकल जाएगा, तो हम इससे एक कम करेंगे, यानी कि 4 का कार्य गुणा करेंगे। कितने का करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो जब भी 4 का गुणा करेंगे तो हमने देखा कि 4 का गुणा इधर करेंगे, 4 का इधर भी करेंगे। हमने देखा कि 4 का गुणा करने पर 13 चौका 52 कार्य हुआ। 52 कार्य कितने में हुआ,
52 कार्य हमारा हो गया है 4 दूनी 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है। अब उसके बाद ये क्रम चल रहा था, मगर अब नंबर किसका है? पहले वाले का नंबर है। तो ये जो है एक और दिन कार्य करेंगे और मिलकर कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे। तो हमारे पास दिन तो हो गए, हमारे पास दिन तो हो गए 5, कार्य हो गया कितना? 53। कितना कार्य हुआ? 53। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये गलत हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत रख दिया है, ये उल्टा रख दिया है मैंने, सॉरी। ये कार्य होगा 5 कार्य करेंगे ये कितने दिन में? 1 दिन में। ठीक है। तो हमारे पास कितना आया? ये आया 57 कार्य हो गया है। कितना दिन हो गया है? 9 दिन हो गया है। अभी ये 60 करने के लिए इसमें कितना और जोड़ना होगा हमें? तो इसमें जोड़ना होगा 3। तो 3 कार्य करेंगे। तो 3 कार्य करने के लिए, तो 3 तो यहाँ कोई नहीं, मगर नंबर 1 का हो गया है, अब इसका नंबर है। तो ये 3 कार्य कितने दिन में करेंगे? 8 की क्षमता कितने दिन में करेंगे? किससे करना है? ए और सी, 8 की क्षमता से करना है, इतने दिन और लगेंगे। तो आपका फाइनली आंसर कितना आया? आंसर आया 60 कार्य करने में आपको समय लगा 9 सही 3/8 दिन। कितना लगा? 9 सही 3/8 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका क्या हो गया है? सही हो गया है, 9 सही 3/8 दिन। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, और कमेंट करके पूछ लें कि इसमें ये समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा से इसको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है ए बी की तुलना में दुगना क्षमता वाला है, यदि दोनों एक साथ मिलकर 15 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? क्या करना है हमें? एक का एक दिन अकेला उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा, वो हमें निकालना है। और इसमें क्षमता दी गई है कि जो एक कार्य कर रहा है, एक की क्षमता बी से कितनी है? दूनी है। तो हमें पहले कुल कार्य भी निकालना है। उस कुल कार्य को किससे करवाना है? ए से करवाना है अकेले, जिससे कि हमें उसका समय पता चल जाए कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा। तो हमें क्या कह रहा है सबसे पहले कि जो ए 20 की तुलना में दुगना क्षमता वाला है। कितना? दुगना क्षमता वाला है। तो हमने लिखा ए है हमारे पास, और कौन है? बी है। मान लीजिए बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस अनुपात में क्षमता दी गई है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कैसे निकलेगा? तो देखिए, कुल कार्य के लिए कुल कार्य क्या करते हैं? कुल कार्य के लिए कि कुल समय कितना लग रहा है? दोनों को मिलकर 15 दिन लग रहा है, मगर दोनों की क्षमता कितनी है? ए की है 2 और बी की है 1। 3 और 2 और 1 3। 3 की क्षमता से कार्य करेंगे 15 दिन में, तो 45 कार्य कर कितना कार्य करेंगे? सॉरी, 45 कार्य कर लेंगे। तो ये जो 45 आया है, ये आया है क्या? कुल कार्य। अब इस कुल कार्य को किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो ए को कितना समय लगेगा? ए को करवाना है, ए की क्षमता कितनी है? 2 है। तो 45 जो कार्य है उसको 2 से करवाना है, यानी कि ए से करवाना, ए की क्षमता 2 है, 2 की क्षमता से करवाना है, तो कितना लगेगा? ये लगेगा 22.5 दिन। कितना लगेगा? 22.5 दिन लगेगा। तो आपने देखा कि ये अकेला उस कार्य को करेगा जिसकी क्षमता ए बी से कितनी है? दूनी है, तो उसको 22.5 दिन लगेंगे। और कौन सा आपका ऑप्शन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो गया आपका 22.5 दिन। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए, सबसे पहले हमें इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में आपने ये देखा होगा कि क्या निकालना है? लासा लेना है, उससे क्षमता निकालनी है, उस क्षमता से हमें कुल कार्य निकालना है, उस कुल कार्य को जिससे भी करवाना है उससे करवा के हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा कि हमें इसकी क्षमता निकालनी है। क्या कह रहा है? ये देखिए, ए किसी काम को बी से 40% अधिक ज्यादा ज्यादा है। ए की क्षमता बी से 40% ज्यादा है। यदि ए किसी काम को 15 घंटों में कर सकता है, तो बी उस काम को कितने घंटों में करेगा? क्या कहना चाह रहा है? दो व्यक्ति हैं हमारे पास, एक ए है और एक बी है।
ए की क्षमता बी से 40% ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो बी की मान लीजिए हमने कितनी मान ली, 100 मान ली, कितनी मान ली, 100 मान ली, तो ए की कितनी हो जाएगी, 40% ज्यादा है तो 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। अब हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालनी, तो जीरो से हमने जीरो काट दी, ठीक है। उसके बाद हमने ये काटा 2 से 5 बार, ये काटा 2 से 7 बार, तो इनका जो हमारा एलसीएम आया 7:5 आ गया है, ठीक है। इनकी जो क्षमता आ गई, ए की 7 और बी की 5 क्षमता आ गई है। मगर क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए किसी काम को 15 घंटों में कर सकता है, कितने घंटों में कर सकता है, 15 घंटों में, यानी कि वो पूरा कार्य करता है, कितना करता है, पूरा कार्य 15 घंटों में कर सकता है। तो कुल कार्य निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकलेगा, ए की क्षमता देखो 7 है, ठीक है। अब कितने घंटों में पूरा कर रहा है, वो 15 घंटों में कर रहा है, 15 सत्ते वो कितना होता है, 105 होता है, तो 105 जो आ गया वो हमारा क्या आया, कुल कार्य है। इस कुल कार्य को क्या किससे करवाना है, बी उस काम को कितने घंटों में करेगा, तो किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी को जो समय लगेगा वो 105 काम करेगा और उसकी क्षमता कितनी है, क्षमता है 5, तो 5 क्षमता से कार्य करेगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 एक 5 होता है, इतने घंटे में पूरा कर देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस आधार पे आपका ऑप्शन सही होगा बी। बी में कह रहा है 21 घंटे में पूरा कर देगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम, ए की क्षमता बी से 40% ज्यादा है और बी की क्षमता सी से 20% कम है। यदि किसी काम को करने में एक को 20 से 9 दिन कम समय लगते हैं तो 9 दिन कम लगते हैं तो उस काम को करने में को कितने दिन में बी पूरा करेगा, ठीक है। चलिए क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले वो बात कर रहा है ए और बी की, ठीक है। देखते हैं ए और बी, ए की क्षमता जो है बी से कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा, अभी किया था उसी प्रकार से 40% ज्यादा है। तो इसका हमने मान लिया 100 हो गया, इसका हो गया 140, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 2 से ये 5 बार, 2 से ये 7 बार, क्षमता का अनुपात आया 7:5। आगे कह रहा है बी की क्षमता सी से कितनी है, 20% कम है। बी की क्षमता सी से 20%, सी की मान लीजिए 100, तो इसकी हो गई कम है, 20 कम है, 100 में से 20 घटा दो 80 हो गया। अनुपात निकालेंगे, ये 2 से काटेंगे 5, ये 2 से काटेंगे 4, तो ये आपका अनुपात आ गया। अब हमें निकालना है सभी का अनुपात, तो हमें सभी का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। ए और बी का मान कितना है, 7:5 है, ठीक है। बी और सी का कितना है, 4:5 है। अब हमें इनका निकालना है सम्मिलित अनुपात, तो क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है। 7 चौके हो गया 28, 5 चौके हो गया 20 और ये हो गया 25, ठीक है। ये निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। ये किसका अनुपात आया, क्षमता का अनुपात आया, किसका आया, ये क्षमता का अनुपात आया, ये अनुपात जो है क्षमता का है, ठीक है। मगर हमें पता है कि जब भी आपको क्षमता का अनुपात दिया जाए उसका जस्ट अपोजिट रिवर्स उल्टा जो होता है वो किसका होता है, हाँ वो होता है समय का अनुपात। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें एक कंडीशन होती है, जो भी टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/, एफिशिएंसी की क्षमता, ये होता है। इस वजह से तो हमें क्या करना है, जब भी हमें क्षमता का अनुपात दिया जाए उसका उससे हमें टाइम का अनुपात बनाना होता है, कितना बनाना है, टाइम का अनुपात। अब टाइम का अनुपात सिंपली कैसे बनाएंगे, ये आपको देखना है। जब भी हमें टाइम का अनुपात बनाना है, समय का अनुपात बनाना है, तो क्या करेंगे, समय बराबर, समय का अनुपात बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाने से जो बनेगा वो क्या होगा, आपका समय का अनुपात आ जाएगा। मगर क्या इतना आसान है, ये आसान नहीं है, तो हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, जिससे आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या करना है देखिए, जैसे हमें इसका मान निकालना है तो हमें इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 20
इसका निकलना, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका मान निकालना, तो जो बचे उनका कर दो, 28 × 25, ठीक है। अब इसका निकालना है तो इन दोनों का कर दो, 28 × 20। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। सभी आराम से देखेंगे। ये इस प्रकार से जब भी हमें एलसीएम लेना नहीं आता या संख्याएं बड़ी होती हैं तो कम समय में ऐसे निकाल सकते हैं। अगर से इसमें आपको काटना चाहिए, टेबल अच्छे से पाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। तो कैसे करेंगे देखेंगे आप। तो यहाँ से काट दीजिए, सबसे पहले 5 से काट दो, कितने से, 5 से काट दो। 5 से कटेगा, कौन कौन कटेगा, ये मल्टीप्लाई में एक पद है, 5 से ये कटेगा 4 बार, 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा 5 बार। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो 5 से और सभी में कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, कितने से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं। 4 से 4 ये काट दो, 4 से ये काट दो, 4 से ये काट दो, ठीक है। तो जो बचे अब वो नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा, देखिए समय का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 25, 5 सत्ते 35 और 28, जो ये नहीं कटा है तो इसका 28 का 28 रहेगा, ठीक है। यहाँ से आ गया, मगर ये किसका है, ए का है, ये किसका है, बी का है, ये सी का है, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा। क्या करना है अब आपको, आगे आगे करना है कि क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि जो भी ए ए जो है, ए को सी से 9 दिन कम समय लगता है। कितना लगता है, क्या कहा है देखो, ए को सी से 9 दिन कम समय लगता है। तो ए और सी का डिफरेंस कितना है समय का, वो निकालें। क्यों, क्योंकि वो भी तो अनुपात जो अंतर दिया है वो कितना, किसका दिया है, समय का दिया है। देखेंगे तो ए ये है और सी ये है, 25 में से 28 घटाओ, या 28 में से 25 घटाओ, कितना आया, 3 आया। तो 3 यूनिट का मान दिया गया है कितना, 9 दिन। कितना दिया गया है, 9 दिन। 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा 3 का 9, 3 का भाग लगाएंगे, 3 दिन। मगर हमें किससे करवाना है कार्य, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी से करवाना है। मगर बी को कितना समय लगा है, 35 यूनिट लगा है। तो 35 का हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 35 यूनिट बराबर 3 × 35 बराबर 135 या 105, 105 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 105 करेक्ट आंसर है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों, सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से पीछे कीजिए और पीछे करने के बाद दोबारा से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट में लिखेंगे और हम आपको ये दोबारा से बताएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए और बी की क्षमता, ए और बी की काम करने की क्षमता का अनुपात 6:11 है। यदि ए को बी से 35 दिन ज्यादा लगता है उसी काम को करने में, तो उस काम को बी कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था जहां पर हमने जो क्षमता है उसका अनुपात निकाला था, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे कि जो ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो उनकी जो क्षमता का अनुपात दिया गया है 6:11। अभी हमने देखा कि जो भी अनुपात हमारा किसका होता है, क्षमता का होता है, उसका हम उल्टा करके किसका निकालते हैं, समय का निकालते हैं। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:6 हो जाएगा। कितना हो गया, 11:6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए को बी से 35 दिन ज्यादा लगते हैं, ए को ज्यादा लगते हैं, ठीक है। क्षमता का अंतर देखते हैं, यहाँ से ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ से कितना आया, 5, ठीक है। 5 यूनिट का मान आया 35, ठीक है। 35 जो है वो 5 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 का भाग 5 सत्ते 35 7। मगर पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, बी को कितना समय लग रहा है, 6 यूनिट लग रहा है। तो 6 यूनिट का हम यहाँ से गुणा करेंगे, 7 6 42 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 42 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में,
बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तीनों से करवाना है। तो हमने देखा कि ए जो है 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने में करेगा, 5 दूनी 10 दिन में करेगा। कितने में करेगा, 10 दिन में। इसी प्रकार से बी जो है उसी काम के 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। तो पूरे काम को कितने में करेगा, पूरे काम को करेगा 5 या 15 में। कितने में करेगा, 15। उसी प्रकार से सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर रहा है, तो 4 या 12 दिन में ये काम को करेंगे। ठीक है, ये कितने दिन में करेगा पूरा काम, 10 में, बी पूरा काम 15 में, सी 12 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ, तो एलसीएम हो गया 7। ठीक है, कितना हुआ, 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनकी क्षमता निकालनी है। 10 का भाग लगाएंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 15 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 15 चौके 60 होता है, 4 बार जाएगा। अब इसका 12 करेंगे, 12×5 होता है। अब क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कितने दिन में पूरा कार्य कितना है, 60। अब तीनों से मिलकर करवाना, तीनों की जो क्षमता है उसका योग कर दो, कितना हुआ, 6 और 4 10 और 5 15। तो 15 की क्षमता, तीनों की क्षमता 15 होगी, 15 की क्षमता से 60 काम को करेंगे, तो 15 चौके 60। कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 4 दिन में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है 5 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर एक पुरुष और एक महिला द्वारा किए गए काम का 4 गुना काम करते हैं, उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या है। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। इसमें क्या देना चाह रहा है आपको, आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि 5 आदमी, 5 मैन और 2 वुमेन मिलकर जितना काम करते हैं, वो कितना काम करते हैं, एक मैन और एक वुमेन जो काम करते हैं उसका 4 गुना काम ये करते हैं। तो हमें क्या करना है, 4 का इसमें गुणा करना है, तो जिससे कि ये इन दोनों का काम क्या हो जाएगा, काम बराबर हो जाएगा। जब काम बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से इनको हल करेंगे और हल करने के बाद यहाँ से क्या निकालेंगे, इनका अनुपात निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हल करते हैं। तो इसमें ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 मैन 2 वुमेन बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 आदमी, 4 एम और 4 वुमेन। तो हमें क्या करना होता है इसमें कि जो भी मैन है एक तरफ कर दीजिए, वुमेन एक तरफ कर दीजिए। तो इसको इधर लेके आएंगे, 5 मैन माइनस ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -4 मैन इक्वल टू 4 वुमेन -2 वुमेन। ये हो गया। यहाँ से हल किया आपने तो ये कितना आ गया, मैन, एक मैन आया। ठीक है, यहाँ से कितना आया, 2 वुमेन आया। तो पूछ रहा है आपसे कि इसमें अनुपात पूछ रहा है, तो एम मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 2/1। सही है, तो यहाँ से क्या आया कि मैन अनुपात वुमेन इक्वल टू 2/1, 2/1 आया। तो आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर देखिए 2/1 किसमें रखा है, बी में रखा है। तो बी में 2/1 ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी अपनी स्क्रीन पर। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सी से काम करवाना है हमें, अकेले सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम करवाने के लिए पहले तो कुल कार्य होना चाहिए और उनकी क्षमता होनी चाहिए। तो हमें क्या निकालनी है,
ए बी सी की क्षमता निकालनी, जिसमें से हमें स्पेशली सी की निकालनी, क्योंकि हमें कार्य किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो सी की क्षमता निकालनी कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हो गया 16 12 48, कितना हुआ 48। अब लगाइए 12 का, 12 चौके 48, 16 तिया 48, ठीक है। अब जो ये क्षमता आई है, ये क्षमता किसकी आई है, देखिए आप यहाँ से ए और बी की क्षमता है 4, बी और सी की क्षमता है 3, मगर हमारे पास ए की क्षमता नहीं है, बी की क्षमता नहीं है, सी की क्षमता नहीं है। कैसे निकालेंगे, तो इसने जो कहा है उस हिसाब से करेंगे क्षमता निकालने के लिए। क्या कहा है क्वेश्चन ने कि ए और बी, ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया। क्या ए की हमारे पास अकेले क्षमता है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को 5 दिन कार्य कराएंगे। ए और बी दोनों ने 5 दिन कार्य किया, कितने दिन किया, 5 दिन किया। उसी प्रकार से बी ने कितने दिन किया था, 7 दिन किया था, मगर बी ने 5 दिन इसके साथ कर दिया। अब 2 दिन उसके बचे, 2 दिन बी ने कार्य किया, मगर बी अकेला नहीं है, तो बी के साथ कार्य कौन करेगा, सी। कितने दिन कार्य कर दिया सी ने कार्य कर दिया 2 दिन, और सी अकेला कितने दिन में खत्म कर रहा था, 13 दिन में खत्म कर रहा था। तो सी का समय बचा वो कितने दिन बचा, 11 दिन बचा। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है। काम करवाइए, ए और बी दोनों ने 5 दिन में कितना काम किया, दोनों की क्षमता कितनी, 4, तो 5 चौके 30 काम कर दिया, ठीक। अब कह रहा है बी और सी, बी और सी की क्षमता कितनी है, 3, और 3 की क्षमता से 2 दिन में उसने 6 काम कर दिया। इनको ऐड कर दीजिए, टोटल कार्य आ गया आपका 26, ठीक है। हमें क्या निकालना है, शेष कार्य निकालिए, कितना है शेष कार्य। तो 48 में से आप 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 6 घटाए 2, और 4 में से 2 घटाए 2, 22 काम को अब कौन करेगा, सी करेगा। और सी 13 दिन में तो कर रहा था, बस 2 दिन इसके साथ कार्य कर दिया, कितने दिन बचे, 11, 11 दिन में करेगा। तो 22 काम को 11 दिन में करेगा, कितने की क्षमता से करेगा, 11 दूनी 22, 2 की क्षमता से करेगा। सी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है 48, और किससे करवाना है, सी से। सी की क्षमता कितनी आ गई, 2, और 2 की क्षमता से कार्य करेगा तो कितना करेगा, 24 में करेगा, 24 दिन में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्या कहना चाह रहा है, कैसे हल होगा। देखने में लग रहा होगा आपको ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, एक दिन कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा सी कार्य से जुड़ जाता है। 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा ए जुड़ जाता है। चौथे दिन अवकाश है तथा यह प्रक्रम आगे भी चलता रहता है। बताइए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा वो बताना है आपको। देख रहे होंगे आपको कैसा क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में बड़ा दिख रहा है, बड़ा है, कुछ नहीं है। देखिए कैसे कुछ नहीं है, देखें ए बी और सी, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है 12 में, और सी कर रहा है 15 दिन में। अब लोग हमें बताइए कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होगा इसका 60, कितना होगा 60। अब भाग लगाइए, 6 का 10 का लगाएंगे, 60 में 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, साफ कर दो। ए और बी ने एक दिन कार्य किया, और कितना कार्य किया, ए और बी ने 11 कार्य किया, कितना किया 11 कार्य किया। उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है तथा सी जुड़ जाता है। अब बी के साथ कौन आ गया, सी, तो बी और सी कार्य करेंगे, कितने दिन करेंगे, एक दिन कार्य करेंगे, कितने दिन करेंगे, एक दिन। कितना कार्य करेंगे, 9 कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बी कार्य छोड़ देता है, इसमें यहाँ तो 2 दिन लिखा हुआ है मगर बी के 2 दिन है, एक दिन इसके साथ हो गया, एक दिन इसके साथ हो गया, गलती ना करें। तो सी के साथ अब जुड़ गया ए,
ये जुड़ गया तो इन्होंने भी एक दिन कार्य किया, और कार्य कितना किया, तो 6 और 4 10 कार्य किया। कितना किया, 10 कार्य किए। ये आपके कार्य हो गए। ठीक है, तो अगले दिन क्या है, अगले दिन कोई कार्य नहीं करेगा क्यों, और 0 कार्यों के अवकाश है। क्या है अगले दिन, अवकाश है। क्या है, अवकाश। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, टोटल हमारे पास कितना आया, 4 दिन। कितना आया, 4 दिन। मगर कार्य कितना आ गया, टोटल कार्य आया आपका, टोटल कार्य कितना आ गया, तो ये 11, 9 और 10, तीनों को ऐड कर दीजिए। हमें दिख रहा है 11 और 9 होते हैं 20 और 10 होते हैं 30। तो 4 दिन में कार्य हुआ 30, मगर हमें करना कितना है, 60 करना है। तो हमें क्या करना है, अगले 3 दिन ऐसे ही चलेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 11 कार्य, 9 कार्य और 10 कार्य। तो अगले 3 दिन कार्य चलेगा, कितना होगा, 30। तो टोटल हो गया 60 कार्य, और इस 60 कार्य को करवाने के लिए हमारे पास दिन कितने लग गए, 7 दिन लग गए, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। कौन से क्वेश्चन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी है 7 दिन। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अपने स्क्रीन। देखिए साहब, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में कर सकती हैं, समाप्त करती हैं, तो 10 आदमी तथा 12 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो 10 मेन है, 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ये हो गया कार्य पूरा। ठीक है, अगला कह रहा है आगे कि 12 अगर महिलाएं हो, वुमेन हो, तो वो 5 दिन में कर सकती है। कितने दिन में कर सकती है, 5 दिन में। ठीक है, ये भी कार्य पूरा हो गया। दोनों कार्य पूरे हैं इसलिए बराबर लगाया। इसको हल करते हैं तो कितना होगा, देखिए 4 से 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। ठीक है, और क्या कटेगा, 5 से 5 एक 5, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4 एम बराबर 3 डब्ल्यू। कहने का मतलब मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 3/4। ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले कि 10 आदमी और 12 महिलाएं, 10 आदमी हैं और 12 महिलाएं उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें कुल कार्य पता होना चाहिए। तो ये भी कुल कार्य था, ये भी था, कोई सी भी एक कंडीशन ले लो वो कुल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य हुआ आपका 10 इंटू एम का मान 3 इंटू 8। ठीक है, ये हो गया कुल कार्य। अब किन से करवाना, उनकी क्षमता कुल कितनी है, तो 10 आदमी करेंगे, एक आदमी की क्षमता है 3, 10 की हो गई 30, 10 की कितनी हो गई 30, 10 की हो गई 30। ठीक है, अब 12 महिलाएं करेंगी, एक महिला की कितनी है 4, और महिला कितनी है 12, 12 चौके 48, टोटल जोड़ के क्षमता कितनी हुई 78। तो ये कुल कार्य कुल क्षमता 78। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, कितने से डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा वो देखिए आप। ठीक है, देखो 2 से आप काटेंगे, 2 से काट दीजिए, कट जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से ये काटेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्के 18। अब इसे काटेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और ये ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने 40/13। तो आप करेंगे 13 तिया 39 बचा 1/13 दिन में ये करेंगे पूरा कार्य। तो कितने दिन लगेंगे उनको, 3 सही 1/13 दिन लगेंगे। कौन सा विकल्प है आपका, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सभी को, आशा है आपके जो कि आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नोट भी करते जा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अंकित कार्य शुरू करता है परंतु 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को साहिल 10 दिन में पूरा करता है। यदि अंकित 5 दिन का बाद कार्य छोड़ता तो साहिल शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करता। तो साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहले कहा है उसने अंकित कार्य शुरू करता है, ठीक है, अंकित कर रहा है, ठीक है, करने दो, परंतु 6 दिन कार्य करता है। कितने दिन करता है? अंकित 6 दिन करता है और इस कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को साहिल 10 दिनों में पूरा करता है। 10 दिनों में पूरा करता है। कौन करता है? साहिल करता है। इन दोनों ने पूरा कर दिया कार्य। ठीक है, अब कह रहा है अगली कंडीशन, यदि अंकित अंकित जो है 5 दिन बाद कार्य छोड़ता, 6 दिन में छोड़ा था, 5 दिन बाद छोड़ता, तो साहिल जो है 12 दिन में, कितने दिन में? 12 दिन में कार्य को पूरा कर देता। लोग कार्य ये भी पूरा हो गया। जब दोनों ही कार्य बराबर हैं तो बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे तो ये हो गया 6a प्लस 10s इक्वल टू 5a प्लस 12s। ठीक, यहाँ से आप घटाएंगे तो ये इधर आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा a इक्वल टू 10 उधर जाएंगे तो ये घट जाएंगे 2s, तो a अपॉन s इक्वल टू 2 अपॉन 1। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है तो वे साथ मिलकर कितने दिन, अब पहले तो कार्य होना चाहिए, कोई भी एक कंडीशन लगा दो। मान लीजिए इस बार ये भी तो कोई कार्य, ये भी कोई कार्य, कोई कंडीशन लगा दो। यहाँ लगाएंगे तो देखिए ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ए है, ए की क्षमता कितनी आ गई? 2, यानी अंकित की क्षमता कितनी आ गई? 2, और मगर वो 6 दिन में कार्य कर रहा है तो 2 से 12 कार्य कर देगा। ठीक है, ऐसे ही जो साहिल है उसकी क्षमता कितनी है? 1, तो एक की क्षमता से वो 10 दिन काम करेगा, कितना कर देगा? 10 1 10, तो इधर से कितना आया था? 12, और इधर से कितना आया? 10, तो टोटल कार्य कितना हो गया आपका? टोटल कार्य हो गया 22, 10 और 12 22, तो टोटल कार्य निकाला हमने तो टोटल कार्य आ गया 22। कितना आया? 22। अब 22 काम को दोनों मिलकर करेंगे, 2 और 1 3, 3 की क्षमता से करेंगे तो लगा दीजिए कितना जाएगा? 3 3 सत्ते 21। ठीक है, बचा कितना? 1 बट्टे कितने? 3, तो 7 सही 3 बट्टे 7 सही 1 बट्टे 3 दिन में ये कार्य को पूरा करेंगे। तो ये किस विकल्प में दिखाई दे रहा है? विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। अगले हमने इस चैप्टर के लिए इन क्वेश्चनों की सीरीज के 2 पार्ट बनाए हैं। ये था आपका पहला पार्ट। चलेंगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रह गए हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और दोनों पार्टों को देखने के बाद, दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे नए वीडियो का, आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।